तो अब बच्चा हम लोग आज केसी सिन्हा एक्सरसाइज 11.2 का क्लास 11th का क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो पहले ये देखो 105 में 3 से डिवाइड करो, कितना होगा? 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9 35, कितना? इसको लिख सकते हैं -3 इंटू -35, 3 इंटू -35। देखो बच्चा ओमेगा इसको लिख सकते हैं -3 पे पावर ओमेगा क्यूब पावर -35 और इसका मान 1 होता है, 1 पे पावर -35, इसका वैल्यू 1 आ गया। आंसर क्या हो गया? 1। अब 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हो तो 4। अब देखो बच्चा, अब बोलो जल्दी। 3 तो 3 का 3 भी 3 में क्या है? ओमेगा का पावर 768। देखो बच्चा ये 768 जो है इसमें डिवाइड करो तुम कितना? 768 में डिवाइड करो 3 से, करो तो 3 दूना 6, 1 5 तिया 15, 6 18। इसका मतलब ये जो ओमेगा पे पावर 768 है उसको लिख सकते हैं कितना? 3 इंटू 256, 3 इंटू 256, इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब पावर 256। ये ओमेगा 1 पे पावर आ गया 256, इसका मान 1 पावर 256, आंसर आ गया। 4 नंबर में देखो ये है एक दिया हुआ है अल्फ़ा इक्वल टू क्या दिया है? -1 प्लस -√3 डिवाइड बाय 2। बीटा बराबर क्या दिया? -1 -√3 बाय 2। देखो बच्चा ये अल्फ़ा जो है इसको लिख सकते हैं -1 प्लस √3i डिवाइड बाय 2। इसको भी लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस √3i बाय 2। ये अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकाल लिए, ठीक। अल्फ़ा बीटा निकालने के बाद अब हमको कह रहा है कि प्रूफ कीजिए LHS में। कहता अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0 प्रूफ करने के लिए। तो देखो बच्चा एक बार जानते हो तुम लोग, यहाँ जो ये क्या है? अल्फ़ा है। ये क्या है? अल्फ़ा, जिसको हम लोग ओमेगा बोलते थे। क्या बोलते थे? तो तुम अल्फ़ा स्क्वायर करोगे तो वो बीटा के बराबर होगा, या बीटा स्क्वायर करोगे तो वो किसके बराबर होगा? इस बात को समझ रहे हो? हम इससे पहले पढ़ा चुके हैं। तुम अल्फ़ा का स्क्वायर करो, तुम क्या करोगे? तब पहले यहाँ पे जो है एलसीएम ले लो। एलसीएम करेंगे तो क्या होगा? अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। तो ध्यान से समझना, यदि तुम +1, तो अब यदि LHS ले लिए हैं तो 0 नहीं रखेंगे। यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा के बराबर होगा, बीटा स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर होगा। करोगे स्क्वायर तो हम लोग देखे थे ओमेगा माने थे एक को, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा, या ओमेगा किसी को भी स्क्वायर करो एक दूसरे के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर बराबर क्या? अल्फ़ा स्क्वायर बराबर बीटा, या बीटा स्क्वायर बराबर अल्फ़ा, दोनों बराबर होगा। करके देख लो, करके देख लो। अब यदि देखोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर तो अल्फ़ा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर को भी अल्फ़ा स्क्वायर मानेंगे, और अल्फ़ा बीटा ये क्या हो गया? अल्फ़ा बीटा। अब एक बात है क्या, ध्यान समझो, ये अल्फ़ा और बीटा प्लस 1, ये कितना अल्फ़ा हो गया? 2 अल्फ़ा। तो हम बोले नहीं कि अल्फ़ा स्क्वायर को बीटा लिखा, कहाँ गए रहे? ये जो है अल्फ़ा स्क्वायर को क्या लिखे? अल्फ़ा स्क्वायर को अल्फ़ा स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर को अल्फ़ा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अल्फ़ा। तो रे बच्चा यहाँ पे बीटा स्क्वायर को क्या लिखेंगे? अल्फ़ा। तो ये यहाँ पे रख दो। एक बात क्या रखोगे? यहाँ पर हम लोग ये कॉमन लो, इसमें क्या कॉमन है? 1 इंटू अल्फ़ा इंटू ऊपर में अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइड बाय अल्फ़ा बीटा प्लस 1। अल्फ़ा अल्फ़ा क्या होगा? कैंसिल हो गया। तो अल्फ़ा, ध्यान समझो, ये एलसीएम ले लो यहाँ भी,
तो पूरा क्या हो गया, बीटा बीटा बजाय बीटा हुआ ना, यहाँ से अल्फ़ा प्लस 1, यहाँ से बीटा। कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अल्फ़ा का वैल्यू क्या है -1 प्लस √3i डिवाइड बाय 2। बीटा का मान क्या है, पहले 1 बाद में लिख देंगे। बीटा का मान क्या है -1 - √3i बाय 2 प्लस 1 डिवाइड बाय बीटा। बीटे रहने देते हुए 0 हो जाएगा अपने। देखो बच्चा ये एलसीएम लो ऊपर में, तो हो गया -1 प्लस √3i -1 माइनस √3i डिवाइड बाय 2 प्लस 1 डिवाइड बाय कितना, बीटा। देखो बच्चा ये प्लस ये माइनस कट गया, तो ध्यान से समझना, -2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 डिवाइड बाय बीटा। समझ रहे हो? 2 - 2/2 क्या हो गया, -1 प्लस 1 डिवाइड बाय बीटा। ये 0 बेटा क्या आ गया, बीटा। ये क्या आ गया, 0। यही तो क्या करना है, RHS प्रूव करना है। तो LHS बराबर क्या हो गया, RHS प्रूव। कोई दिक्कत? कॉपी करो। तो अब यहाँ ध्यान समझो, ये कह रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन में कि सोज डैट 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4। तो दिखाना है, तो हम लोग जो पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं, तब LHS लेंगे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 पढ़े हैं। तो जिस तरह से ज़रूरत पड़ेगा इसको हम यूज करेंगे। और एक ओमेगा क्यूब बराबर 1 ये भी पढ़ चुके हैं। तो LHS लिखते हैं। LHS में क्या आ गया, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। देखो बच्चा 1 प्लस ओमेगा को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर या ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा। ध्यान समझो, ओमेगा स्क्वायर को माइनस लिख सकते हैं नहीं? तो जो भी लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 प्लस ओमेगा को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ध्यान समझो, यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ये ओमेगा को राइट साइड भेजेंगे तो माइनस ओमेगा इसकी जगह पे। तो माइनस ओमेगा पहले से है। तो देखो -2 ओमेगा स्क्वायर इंटू -2 ओमेगा माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा क्यू। 4 इंटू ओमेगा क्यू का मान 1 होगा, तो ये क्या आ गया 4। यही क्या है, RHS है। तो LHS बराबर क्या रहता है, RHS। यही क्या हो गया, प्रूव। हम ये बोले कि ये जो 1 प्लस ओमेगा है यहाँ से इस फंक्शन में 1 प्लस ओमेगा बराबर आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा जो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर आ गया माइनस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा। तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा। ये माइनस ओमेगा पहले से है। तो अब यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब का मान 1। 4 आंसर है। आगे का रुको एक बार ही, एक 6 नंबर क्वेश्चन देखो। और 5 का जो भी क्वेश्चन है सब सेम है, सब क्या है, सेम है। तो यहाँ पर अब 6 नंबर में देखो, 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि एवेल्यूएट करने के लिए, क्या करने के लिए, एवेल्यूएट करने के लिए। तो सॉल्व करो। ये हम इसको मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, x इक्वल टू रूट अंडर, ध्यान समझो बच्चा, -2 प्लस 2 रूट अंडर -2 प्लस 2 रूट अंडर -2, समझ रहे हो, -2 प्लस 2 रूट अंडर -2 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। अब इसको सॉल्व करना, हम क्या कर लिए, x लेट कर लिए इसको। रे बच्चा ये जो x मान लिए इसमें ने इन्फिनाइट सीरीज है, इसमें ने क्या है, इन्फिनाइट सीरीज है, सुन रहे हो, यहाँ इन्फिनाइट सीरीज है। इसका मतलब हुआ कि
कि तुम इस चीज़ को यहाँ से भी देखो, -2 प्लस √2 -2 तो अनंत सीरीज है। तो इसको भी क्या हम बोल सकते हैं, देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ ध्यान पहले देखो, हम लिखेंगे -2 +2 +2 +2 +2 इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब बहुत सारा टर्म है, ये इसको x माने तो हम x बराबर इसको भी तो x बोल सकते हैं, क्योंकि हमको थोड़े ना पता चलेगा कि इन्फिनिटी में से क्या गो टर्म घटाया। तो हम ये इसको भी देख सकते, मान लेते तुम ये मत जानो ये है, तो ये भी तो लगेगा x से है, तुमको यानी 3 गो यहाँ 4 गो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉट डॉट में सभी नंबर मतलब बहुत सारा आ गया, समझ रहे हो। अब इसका मतलब समझ रहे, बोलो नहीं यस। यहाँ पर x = √2 +2, ये पूरा टर्म को भी लिख सकते हैं x। तो ध्यान समझो, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ आ गया x², यहाँ √2 + 2 का होल स्क्वायर, x² = रूट खत्म हो जाएगा -2 + 2x। अब देखो ये लेफ्ट साइड लिया हो सबको, x² -2x + 2 = 0। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए, बोल रहा है इसका मान क्या होगा, इसको वैल्यूएट कीजिए। तो हम इसका वैल्यू निकालें, इसको गुणनखंड करोगे तो क्या होगा, देखो यदि हम इसको इसे लिखे तो x² -x यानी ये तो +2 नहीं आएगा, तो ये हम लोग ये निकाल लेंगे, x बराबर क्या निकालेंगे, यहाँ पर हियर a बराबर क्या आ गया 1, b बराबर -2, c बराबर +2, d का वैल्यू निकालो b² -4ac, d बराबर क्या आ गया, b का मान -2 का स्क्वायर, 4 × 1 × 2, 2 दूना 4 -8 कितना आ गया। देखो d का मान 0 से छोटा आया, इसका मतलब ये इसका काल्पनिक जो है मूल काल्पनिक होगा। तो यहाँ पर हम लोग dx का मान जो निकालेंगे तो -b + -√4ac -b² / 2a × i। देखो बच्चा, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कहाँ पर, वो ये कम्प्लेक्स नंबर में ही ये आता है, आगे हम लोग देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी में। तो यहाँ यदि रखेंगे तो i का मान हमको क्या आएगा, आ जाएगा। यहाँ पे यदि रखने से हमको क्या आएगा, i का वैल्यू आ जाएगा। तो आओ यहाँ पर देखते हैं। अब तो ये देखो x बराबर निकालो क्या होगा, एक बार इंक भर लो। अब यहाँ पर यदि वैल्यू रखेंगे a b c का तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चा ये x बराबर आ गया b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है -2, तो -2 सब आदमी ध्यान समझो, ±√, देखो ये जो b² -4ac का मान आया -4, तो 4ac -b² का मान आएगा 4। तो यहाँ पे लिख देंगे +4, या तुम लोग करने का मन है तो कर सकते हो 4ac, 4a का मान 1, ये 2 -2 का स्क्वायर × i / 2a, 2 × 1, x का मान प्लस √, 4 दूना 8 -2 का स्क्वायर 4, -4 i / 2, x बराबर 2 ± 4i / 2, x बराबर 2 कॉमन लोगे, ध्यान समझो 2 ± ये 2i हो जाएगा, 4 का 2। अब यहाँ पे देखो बच्चा, ये 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो गया, 1 ± i / 2, ये कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या हो गया, +- i। यही क्या हो गया आंसर। कॉपी करो। अब देखो बच्चा, ये जो 7 नंबर का क्वेश्चन है वो कह रहा है √3 + i / 2 का होल पावर 6।
आई माइनस रूट 3/2 का होल पावर 6। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे तो LHS लिखते हैं। क्या लिखते हैं? LHS रूट 3 प्लस I/2 का होल पावर 6 प्लस I माइनस रूट 3/2 पे पावर 6। तो देखो बच्चा, यहाँ पर हम ये एक अरेंज करते एक बात कि ओमेगा में आ जाए, चूँकि हम ओमेगा का वैल्यू क्या बताएं तुमको, बताओ। -1 प्लस रूट 3I/2 या ओमेगा स्क्वायर बराबर -1 माइनस रूट 3I/2। यही दो बात पढ़ा चुके हैं, है कि नहीं? या तो तुम इसको ओमेगा स्क्वायर बोल दो, इसको ओमेगा स्क्वायर बोल दो, ये ओमेगा हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से ये है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सेटिंग करते हैं, ये ऊपरों में ओमेगा रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे में भी कर सकते थे। यहाँ 2I हो जाएगा, ये 6। देखो बच्चा, ये I से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपरों में I से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे में भी हो जाएगा 2I पावर 6। देखो बच्चा, ये I से ऊपर में गुना करो, I से गुना करो, क्या होगा बोलो? हाँ, तो रूट 3I प्लस डिवाइड बाय, हाँ ठीक है, I स्क्वायर का होल पावर 6। यहाँ गुना करो, यहाँ भी I स्क्वायर माइनस रूट 3 पे पावर 6। ध्यान समझना बच्चा, I स्क्वायर का मान क्या आएगा? तो ये -6 को पहले लिख दो, रूट 3I माइनस 1 डिवाइड बाय 2I पे पावर 6। देखो बच्चा, -1 माइनस रूट 3I/2I पे पावर 6, ये इसको एक बार अरेंज कर लो। -1 प्लस रूट 3I/2I पावर 6 प्लस -1 माइनस रूट 3I/2I पे पावर, बताओ -1 रूट 3I/2 को क्या लिखेंगे? ओमेगा बाय I का होल पावर 6 प्लस -1 माइनस रूट 3I/2 क्या लिखेंगे? ओमेगा स्क्वायर बाय I पावर 6। देखो ऊपर में आ गया ओमेगा पावर 6, ऊपर में आ गया ओमेगा पावर 6, नीचे में आ गया I पावर 6 प्लस ऊपर में आ गया ओमेगा 6 दूना 12, यहाँ I पावर 6। देखो बच्चा, ओमेगा 6 को लिख सकते 3 × 2, और इसको लिख सकते हैं 4 × 12। इसका I6 को लिख सकते हैं 4 × 2, 4 × 1 प्लस, हाँ 4 + 2 लिख सकते हैं रे। यहाँ भी लिख सकते हैं I पावर 4 + 2। कोई दिक्कत? या इतना नहीं समझ रहे हो तो यहाँ माने रख देंगे, हम यहाँ निकाल देते तुम्हारा। I पावर 6 का वैल्यू क्या होता है? -1। ये कैसे हुआ? I पावर 4 का मान है 1, तो इधर भी I स्क्वायर से गुना करेंगे I6 आ जाएगा, यहाँ I स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो I पावर 6 बराबर क्या हो गया? -1। तो देखो बच्चा, यहाँ पर ये ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है? 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय -1 प्लस 1 पे पावर 4 डिवाइड बाय -1, 1 स्क्वायर बाय -1 तो -1, 1 स्क्वायर पावर 4 1 बाय -1 तो -1, ये आएगा -2। समझ रहे बात को? लिखो।